फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन नर्सिंग एकेडमी। इंडियन नर्सिंग एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने मेरा बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज आपसे बात करने वाला हूं कि अपना सिस्टम चल रहा था कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में कुछ क्लासेस अपनी हो चुकी है, ऑलरेडी 2 क्लासेस अपनी कर ली है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है ब्लड सर्कुलेशन, या अपन बोल सकते हैं कि हार्ट के थ्रू ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है। तो देखिए इसमें आज कि सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो वन वे डायरेक्शन में होता है। ऑलरेडी पहले भी मैंने बताया कि जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसकी डायरेक्शन होती है वन वे, सिंगल डायरेक्शन में क्या होता है, ब्लड का फ्लो होता है, और वही अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो कैसे होता है। ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस किया है हार्ट के बारे में। जनरली अपन एक सिंपल से डायग्राम से अपन देख सकते हैं कि हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर होंगे, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। जनरल सा मैंने डायग्राम आपको शो किया है कि 4 चैम्बर होते हैं और इन चैम्बर्स के थ्रू वन वे डायरेक्शन में हार्ट के अंदर जो ब्लड है उसका सर्कुलेशन होता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो ब्लड है हार्ट के अंदर, अगर ब्लड आ रहा है तो ब्लड आएगा राइट एट्रियम के अंदर और लेफ्ट एट्रियम के अंदर। सबसे पहले जो ब्लड आता है वो एट्रियम के अंदर आता है। एट्रियम में अपन बात करें, राइट एट्रियम की बात करें तो राइट एट्रियम में 2 जगह से ब्लड आता है। एक आता है आईवीसी और एक आता है एसवीसी। 2 मेजर वेसल्स हैं, वेन्स हैं, वो है इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा। इन दोनों से ब्लड, जो बॉडी का इम्प्योर ब्लड है वो आता है राइट एट्रियम में आता है। फिर अपन बात करें लेफ्ट साइड की। लेफ्ट साइड में जो ब्लड है वो आता है लंग्स से, जो प्यूरिफाइड ब्लड है वो आता है लेफ्ट एट्रियम में आता है। आगे अपन बात करें कि राइट एट्रियम से जाएगा राइट वेंट्रिकल के अंदर, लेफ्ट एट्रियम से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। तो सबसे पहले ब्लड आया राइट एट्रियम के अंदर। जैसे ही यहाँ पे प्रेशर राइज होगा, प्रेशर बढ़ेगा, यहाँ से ब्लड कहाँ पे जाएगा, राइट जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व है उसके थ्रू आगे जाएगा राइट वेंट्रिकल के अंदर, और लेफ्ट साइड से जाएगा लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। यहाँ पे होगा मिट्रल वाल्व और यहाँ पे होगा ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, उसके बाद में दोनों वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड पहुंच गया। ब्लड जैसे यहाँ पे फिल होगा, यहाँ पे जो चैम्बर्स है वो फुल भर जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे जैसे प्रेशर राइज होता है, जो वाल्व है वो क्लोज हो जाते हैं, और जैसे ही हार्ट पंप करेगा ब्लड आगे की तरफ फ्लो करेगा, आगे की तरफ सर्कुलेट होगा। राइट वेंट्रिकल से ब्लड है वो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां जाएगा, एरोटा के अंदर। मैंने पहले भी बताया था कि पल्मोनरी आर्टरी राइट साइड है वो इम्प्योर ब्लड के लिए है और लेफ्ट साइड है वो प्योर ब्लड के लिए है। तो अपन बात करते हैं कि आर्टरी के अंदर, मैंने बताया था आर्टरी के अंदर हमेशा क्या होता है, प्योर ब्लड होता है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि यहाँ पे जो पल्मोनरी आर्टरी है, यहाँ पे जो ब्लड होता है वो कैसा होता है, इम्प्योर ब्लड होता है। ये एक्सेप्शन है ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है, तो दोनों वेंट्रिकल से ब्लड आगे की तरफ फ्लो कर गया। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां पे जाएगा, राइट वेंट्रिकल से जाएगा लंग्स के अंदर। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से कहां जाएगा, लंग्स के अंदर। देखो यहां से ऊपर की तरफ। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड कहां जा रहा है, लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर T5 लेवल पे, मैं आपको बता देता हूँ, T5 लेवल पे थोरेसिक वर्टिब्रा होती है 5th नंबर की। उस लेवल पे क्या होता है, ये जो पल्मोनरी आर्टरी है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी, एक जाएगी राइट लंग के अंदर और एक जाएगी लेफ्ट लंग के अंदर। देखो दोबारा से देखो कि जो राइट वेंट्रिकल है वहां से पल्मोनरी आर्टरी ब्लड लेकर जा रही है, इम्प्योर ब्लड वो लेकर जा रही है लंग्स तक। ठीक है, आगे मैं आपको बताता हूँ कि लंग्स में जो पल्मोनरी आर्टरी जा रही है वो T5 लेवल पे, जो थोरेसिक वर्टिब्रा है 5th नंबर की, उस लेवल पे जाकर ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक जाएगी राइट लंग के अंदर और एक जाएगी लेफ्ट लंग के अंदर। ठीक है, जो ब्लड था इम्प्योर ब्लड वो कहां पहुंच गया, लंग्स के अंदर। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये जो मेजर आर्टरी है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, आगे जाकर माइनर ब्रांचेस में डिवाइड होगी। आर्टरी से आर्टरियोल्स होगा, आर्टरियोल से कैपिलरीज होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो माइनर कैपिलरीज है, एल्वियोलाई है,
इसके अंदर क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होगा। लंग्स के अंदर क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज होगा। जो CO2 है यहाँ पे उसको तो रिलीज कर दिया जाएगा, बाहर की तरफ निकाल दिया जाएगा, और जो ऑक्सीजन है यहाँ पे लंग्स के अंदर उसको एब्सॉर्ब कर लिया जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, जो कैपिलरीज है, छोटी छोटी कैपिलरीज है, कैपिलरीज आपस में क्या होगी, ज्वाइन होगी और क्या बनाएगी, नेक्स्ट वेन का फॉर्मेशन करेगी। तो एक लंग से क्या होती है, 2 पल्मोनरी वेन निकलेगी। एक लंग से 2 पल्मोनरी वेन और 4 पल्मोनरी वेन आएगी जो प्योर ब्लड है उसको लेकर आएगी लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम में ब्लड पहुंच गया, यहाँ पे प्यूरिफिकेशन हो गया, गैसियस एक्सचेंज हो गया, प्योर ब्लड कहाँ गया, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। और लेफ्ट एट्रियम से वही सेम कंडीशन कि लेफ्ट एट्रियम से क्या होगा, जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व है उसके थ्रू कहाँ आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। और लेफ्ट वेंट्रिकल से आगे की तरफ अगर ब्लड फ्लो करेगा तो ब्लड फ्लो करेगा एरोटा के अंदर। और एरोटा क्या है, सबसे मेजर आर्टरी है ह्यूमन बॉडी की, और एरोटा से कंप्लीट बॉडी के अंदर क्या होता है, ब्लड की सप्लाई होती है। ठीक है, ये हो गया अपना जनरल सर्कुलेशन की ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं कि जो ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन को अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जनरल मैंने आपको बताया कि सर्कुलेट कैसे होगा, हार्ट के थ्रू जो ब्लड है वो कैसे सर्कुलेट होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि सर्कुलेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक सर्कुलेशन होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, सेकंड वन होता है सिस्टेमिक और जनरल सर्कुलेशन। देखो पहले जनरल फ्लो देखा कि हार्ट का जो सर्कुलेशन होता है वो कैसे होता है, ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो कैसे होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन। मैंने अभी बताया था कि हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होंगे, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। अभी मैंने बताया कि यहां से ब्लड जाता है लंग्स के अंदर, जैसे कि अपना हो गया लंग्स, 2 लंग्स होंगे, राइट और लेफ्ट। ठीक है, तो मैंने अभी बताया, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। उसके बाद में लंग्स में क्या होता है, प्यूरिफिकेशन होता है, और उसके बाद में ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम के अंदर। ठीक है, ब्लड हो गया। तो ये जो सर्कुलेशन है राइट वेंट्रिकल से लेकर लंग्स और लंग्स से लेफ्ट एट्रियम, इसको अपन बोलेंगे फर्स्ट वन पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलेंगे इसको, पल्मोनरी सर्कुलेशन। फ्लो ब्लड from the right ventricle to the left atrium through the lungs, that is called pulmonary circulation। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड आता है अपना सिस्टेमिक और जनरल सर्कुलेशन। ठीक है, राइट एट्रियम के अंदर ब्लड आता है कहां से, IVC और SVC से। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करें कि जो ब्लड का सर्कुलेशन है राइट लेफ्ट वेंट्रिकल से जा रहा है किसमें, एरोटा के अंदर। ठीक है, एरोटा के अंदर जा रहा है। एरोटा से मैंने अभी बताया था पूरी बॉडी के अंदर, कंप्लीट अपन बोल सकते हैं पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई होगी एरोटा के थ्रू। बॉडी में सप्लाई, बॉडी से क्या होगी, 2 मेजर ब्रांचेस निकलेगी, 2 वेन निकलेगी। एक निकलती है IVC और एक निकलेगी SVC। ठीक है, 2 ब्रांचेस निकली तो ब्लड कहां पे आ गया, राइट एट्रियम के अंदर। तो ये जो सर्कुलेशन होगा, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू राइट एट्रियम थ्रू द बॉडी, बॉडी के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल से अगर ब्लड बॉडी के अंदर सर्कुलेट होकर फाइनली कहां पे जा रहा है, राइट एट्रियम के अंदर। तो ये जो सर्कुलेशन होगा उसको बोलेंगे सिस्टेमिक या जनरल सर्कुलेशन। ये हो गया जनरल सर्कुलेशन। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं अपन सर्कुलेशन को, पल्मोनरी और सिस्टेमिक। अपन ये भी समझ सकते हैं इससे कि पल्मोनरी मतलब लंग्स से रिलेटेड, लंग्स के थ्रू जो सर्कुलेशन हो रहा है उसको बोलेंगे पल्मोनरी, और जनरल बॉडी के अंदर जो टोटल ब्लड सप्लाई हो रही है उसको अपन बोलेंगे जनरल या सिस्टेमिक सर्कुलेशन। आशा करता हूं ये समझ आया होगा आपको अच्छे से। नेक्स्ट अपन जनरल सर्कुलेशन को आगे डिस्कस करते हैं कि जनरल सर्कुलेशन का आगे फ्लो कैसे होगा। जनरली मैंने बताया अभी कि जो टोटल बॉडी है पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन किया जाता है एरोटा के थ्रू। तो अपन बात करते हैं कि आगे ब्लड का सर्कुलेशन जनरल सर्कुलेशन के अंदर कैसे होगा। सबसे पहले अपन बात करें तो जो फर्स्ट आर्टरी है जनरल सर्कुलेशन की, फर्स्ट आर्टरी है वो है एरोटा। फर्स्ट आर्टरी है एरोटा और सबसे मेजर आर्टरी है एरोटा। एरोटा स्टार्ट होती है अपर एस्पेक्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल का जो अपर पोल होता है वहां से स्टार्ट होती है और ऊपर की तरफ अपवर्ड मूवमेंट इसका
होता है, ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने बात करी कि एरोटा निकलेगी लेफ्ट वेंट्रिकल से, अपर पोल से ये स्टार्ट हो रही है और ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर जाकर हार्ट से ऊपर की तरफ जाकर ये एक कर्व बनाती है। ठीक है, एक कर्व बनाएगी और कर्व बना के वापस से अपन बोल सकते हैं कि ये क्या करती है, नीचे की तरफ डिसेंड होती है, हार्ट के पीछे की तरफ से, हार्ट के पीछे की तरफ से नीचे की तरफ डिसेंड होती है। T12 लेवल पे देखो, T12 लेवल पे थोरेसिक वर्टिब्रा 12 नंबर की T12 लेवल पे क्या होता है, डायफ्राम के पीछे से ये जो एरोटा है वो एरोटा नीचे की तरफ एब्डोमिनल कैविटी में पहुंच जाती है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ये पहुंच जाती है। T12 लेवल पे डायफ्राम के पीछे से ये क्रॉस करती है और कहाँ पहुंच जाती है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। उसके बाद में T12 के बाद में L4 रीजन पे, L4 रीजन पे ये जो एरोटा है वो एरोटा दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी। ये हो गई मेजर ब्रांच अपन ने डिस्कस की एरोटा की, कि एरोटा निकलेगी लेफ्ट वेंट्रिकल से, कर्व बनेगा पीछे की तरफ से नीचे की तरफ आएगी। तो जो थोरेसिक कैविटी की ये जो रीजन है, डायफ्राम से ऊपर का जो रीजन है वो है थोरेसिक कैविटी, और डायफ्राम से नीचे की तरफ जो कैविटी होगी वो होगी एब्डोमिनल कैविटी। मैंने पहले बताया था कि ये जो डायफ्राम से जस्ट ऊपर की तरफ ये थोरेसिक कैविटी और ये एब्डोमिनल कैविटी। तो जो थोरेसिक कैविटी है उसके अंदर जो एरोटा है उसको अपन बोलेंगे थोरेसिक एरोटा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि एब्डोमिनल कैविटी में जो एरोटा होगी उसका क्या नाम देंगे अपन, एब्डोमिनल एरोटा, एब्डोमिनल एरोटा। ये हो गया जनरल एरोटा के बारे में। अब अपन बात करते हैं कि जो थोरेसिक एरोटा होती है, थोरेसिक रीजन में जो एरोटा होगी उसको बोला थोरेसिक एरोटा। तो थोरेसिक एरोटा की कुछ ब्रांचेस होती हैं, या एरोटा की अपन बोल सकते हैं कि थोरेक्स रीजन में कुछ पार्ट्स में अपन डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट्स में अपन डिवाइड करेंगे। देखो थोरेसिक रीजन के अंदर सबसे पहले जो असेंडिंग एरोटा होगी, सबसे पहले ऊपर की तरफ जो असेंड कर रही है उसको तो अपन क्या बोलेंगे, फर्स्ट जो होगी उसको बोलेंगे असेंडिंग एरोटा। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया एक कर्व बनता है, ठीक है, एक कर्व बनता है, उसको अपन बोलेंगे, इस कर्व को अपन बोलेंगे आर्च ऑफ एरोटा। ठीक है, उसके बाद में वापस से हार्ट के पीछे की तरफ ये डिसेंड करती है, जो एरोटा है वो डिसेंड करती है, तो उसको बोलेंगे डिसेंडिंग एरोटा। 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे अपन। तो फर्स्ट पार्ट हो गया जो ऊपर की तरफ जाएगी एरोटा, उसको बोलेंगे असेंडिंग, जो कर्व बनेगा उसको बोलेंगे आर्च ऑफ एरोटा, और जो वापस से डिसेंड होगी नीचे की तरफ उसको बोलेंगे डिसेंडिंग एरोटा। 1 बाय 1 अपन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट अपन डिस्कस करते हैं असेंडिंग एरोटा। असेंडिंग एरोटा की अपन बात करते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि हार्ट के अंदर 4 चैम्बर हैं, तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से अपर पोल से निकलती है एरोटा, और एरोटा का जो फर्स्ट पार्ट है उसको अपन ने बोला है असेंडिंग एरोटा। फर्स्ट पार्ट हो गया असेंडिंग एरोटा। तो अपन बोल सकते हैं कि असेंडिंग एरोटा कहाँ से स्टार्ट होगी, एरोटिक वाल्व से, एरोटिक वाल्व से स्टार्ट होगी असेंडिंग एरोटा, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल और एरोटा के बीच में जो वाल्व है उसको बोला अपन ने एरोटिक वाल्व, और वहाँ से स्टार्ट होगी असेंडिंग एरोटा। असेंडिंग एरोटा की जो लेंथ होती है वो होती है 5 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर। उसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करें तो जो असेंडिंग एरोटा है, असेंडिंग एरोटा के अंदर 2 ब्रांचेस होती है, 2 ब्रांचेस निकलेगी असेंडिंग एरोटा से, राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, 2 ब्रांचेस निकल रही है, राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। और कोरोनरी आर्टरी क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है हार्ट को, ये अपन बोल सकते हैं मायोकार्डियम ऑफ हार्ट। हार्ट की जो मायोकार्डियम या हार्ट को ब्लड सप्लाई करने का काम करेगी राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ये हो गया अपना फर्स्ट। अपन ने बात कर ली असेंडिंग एरोटा की, कि जो स्टार्टिंग पार्ट होगा एरोटा का, जो स्टार्टिंग पार्ट है उसको अपन ने क्या बोल दिया, असेंडिंग एरोटा। ये हो गया अपना फर्स्ट असेंडिंग एरोटा। उसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट सेकंड वन, आर्च ऑफ एरोटा। आर्च ऑफ एरोटा कहाँ से स्टार्ट होती है, देखो असेंडिंग एरोटा के बाद में बिहाइंड मैन्यूब्रियम, जो स्टर्नम का अपर पार्ट है,
उसके जस्ट पीछे की तरफ से स्टार्ट होती है आर्च ऑफ एरोटा। मैंने बताया था एक कर्व बनता है, उसके बाद में ये जो है आर्च ऑफ एरोटा मैन्यूब्रियम के पीछे से स्टार्ट हुई और बैक साइड बैकवर्ड पीछे की तरफ क्या होता है मूवमेंट होता है कि स्टार्ट हुई पीछे की तरफ मूवमेंट होगा और कर्व बनाएगी ये लेफ्ट साइड में ट्रेकिया के लेफ्ट साइड से, कि मिड लाइन पे होगी ट्रेकिया के लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट साइड में क्या बनती है कर्व बनती है और उसके बाद में नीचे की तरफ डाउनवर्ड डिसेंड होगी। ठीक है, देखो मैंने बताया मैन्यूब्रियम के पीछे से स्टार्ट होगी ऊपर की तरफ जाएगी और बैकवर्ड से होती हुई ट्रेकिया के लेफ्ट से नीचे की तरफ आएगी और ये बनेगा एक कर्व। ये कर्व बना है, उस कर्व को अपन बोलेंगे हैं आर्च ऑफ एरोटा। इसको क्या बोला अपन ने आर्च ऑफ एरोटा। ठीक है, ये हो गया अपना आर्च ऑफ एरोटा। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि आर्च ऑफ एरोटा के अंदर 3 ब्रांचेस होगी। देखो सबसे पहली जो ब्रांच है उसको अपन बोलेंगे लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। फर्स्ट ब्रांच है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। सेकंड ब्रांच है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, नेक्स्ट जो ब्रांच आती है वो आती है ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी, ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी। नेक्स्ट है ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी। देखो नेक्स्ट जो ब्रेकियोसिफेलिक है वो आगे जाकर 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। ब्रेकियोसिफेलिक 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है और 2 पार्ट्स कौन कौन से होंगे, ये होगी राइट सबक्लेवियन आर्टरी, राइट सबक्लेवियन आर्टरी जो राइट साइड में है, और ये होगी राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। देखो दोबारा से देखो, मैंने बताया कि जो आर्च ऑफ एरोटा जो कर्व बना उससे 3 ब्रांचेस निकलेगी। फर्स्ट ब्रांच है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, सेकंड ब्रांच है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और तीसरी ब्रांच है ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी। ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी आगे जाकर 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, 2 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होती है। 2 ब्रांचेस कौन कौन सी है, राइट सबक्लेवियन आर्टरी और राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। मैं अब आपको बता देता हूँ कि जो सबक्लेवियन आर्टरी है वो जाएगी थोरैक्स रीजन और थोरैक्स रीजन से आगे की तरफ जाएगी लिम्ब के अंदर। तो जो लेफ्ट सबक्लेवियन है वो लेफ्ट लिम्ब को सप्लाई करेगी और जो राइट सबक्लेवियन है वो राइट लिम्ब को सप्लाई करेगी। उसके बाद में कैरोटिड की अपन बात करें, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में, ये दोनों ऊपर जाएगी ब्रेन तक और ब्रेन को सप्लाई करेगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डिसेंडिंग एरोटा की। देखो मैंने बात करी थी कि आर्च ऑफ एरोटा से नीचे की तरफ ये डिसेंड करेगी एरोटा और उसको अपन बोलेंगे डिसेंडिंग एरोटा। जो नीचे की तरफ डिसेंड करती है उसको बोलते हैं डिसेंडिंग एरोटा। डिसेंडिंग एरोटा कहाँ से स्टार्ट होगी और कहाँ तक एंड होती है। देखो T4 लेवल पे, T4 लेवल से स्टार्ट होती है थोरैसिक वर्टिब्रा 4th नंबर की, वहां से स्टार्ट होती है डिसेंडिंग एरोटा और इसका एंड कहाँ पे होता है, जहां से अपना डायफ्राम होगा, जिस रीजन पे अपना डायफ्राम होगा। और मैंने अभी पहले भी बताया था कि T12 लेवल पे क्या होगी, ये जो डिसेंडिंग एरोटा है डायफ्राम से पीछे की तरफ से नीचे की तरफ डिसेंड होगी और जैसे ही एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ये इंट्रोड्यूस होगी, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर इसको अपन क्या बोल देंगे, एब्डोमिनल एरोटा। तो अपन बोल सकते हैं कि जो लेंथ होगी या एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करेगी, T4 से T12 तक एक्सटेंड करती है डिसेंडिंग एरोटा। ठीक है, ये हो गया। अब अपन बात करते हैं इसकी ब्रांचेस की, कि डिसेंडिंग एरोटा की कुछ ब्रांचेस होती हैं, कुछ पेयर्ड ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, डिसेंडिंग एरोटा के अंदर 3 पेयर्ड ब्रांचेस होती हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं ब्रांकियल आर्टरी। फर्स्ट ब्रांचेस ब्रोंकियल आर्टरी। ब्रोंकियल आर्टरी इसके नाम से पता चल रहा है पेयर्ड ब्रांचेस है, मतलब 2 होगी, कपल के अंदर होगी। तो जो ब्रोंकियल आर्टरी है वो किसको सप्लाई करेगी, ब्रोंकाई को, और इसकी जो माइनर ब्रांचेस हैं उन सबको सप्लाई करेगी ब्रोंकियल आर्टरी। उसके बाद में सेकंड अपन ब्रांच की बात करते तो सेकंड ब्रांच होती है ईसोफेजियल आर्टरी। ईसोफेजियल आर्टरी ये पेयर्ड ब्रांचेस हैं, मतलब कपल में प्रेजेंट होगी। ईसोफेजियल आर्टरी नाम से पता चल रहा है ये किसको सप्लाई करेगी, ईसोफेगस को। किसको सप्लाई करेगी, ईसोफेगस को। उसके बाद में जो तीसरी ब्रांच आती है, इसकी थर्ड ब्रांच है, उस थर्ड ब्रांच को अपन बोलेंगे इंटरकोस्टल आर्टरी। इंटरकोस्टल आर्टरी।
अब इंटरकोस्टल आर्टरी नाम से पता चल रहा है कि यहाँ की जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स है, इंटरकोस्टल मसल्स हो गई, मसल्स ऑफ थोरैक्स हो गई, थोरैक्स की जो मसल्स है, रिब्स है, यहाँ की जो स्ट्रक्चर्स है उन सबको सप्लाई करेगी इंटरकोस्टल आर्टरी। तो देखो दोस्तों, अपन ने डिस्कस किया एरोटा जनरल सर्कुलेशन के अंदर, और एरोटा के अंदर जो फर्स्ट डायफ्राम से ऊपर की तरफ जो स्ट्रक्चर होगी एरोटा की, उसको बोला अपन ने थोरेसिक एरोटा। और थोरेसिक एरोटा को 3 पार्ट में अपन ने डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट है असेंडिंग एरोटा, सेकंड पार्ट है आर्च ऑफ एरोटा, और थर्ड पार्ट है डिसेंडिंग एरोटा। ये अपन ने थोरेसिक एरोटा की अपन ने बात कर ली। उसके बाद में नेक्स्ट अपना जो आएगा वो आएगा एब्डोमिनल एरोटा। जैसे ही डायफ्राम को आगे की तरफ क्रॉस करेगी, और डायफ्राम को क्रॉस करते ही जो एरोटा है उसको अपन क्या बोल देंगे, एब्डोमिनल एरोटा, क्योंकि ये किस में पहुंच गई है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, इसको अपन बोल देंगे एब्डोमिनल एरोटा। ठीक है, ये एब्डोमिनल जो एरोटा है वो आगे जाकर, ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। L4 रीजन पे, L4 रीजन पे ये क्या होती है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। और 2 पार्ट्स कौन से होंगे, राइट और लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी। नेक्स्ट एब्डोमिनल एरोटा के अंदर अपन पेयर्ड और अनपेयर्ड की ब्रांचेस बात करते हैं कि 2 टाइप की ब्रांचेस होती है, 2 टाइप की आर्टरीज इससे निकलेगी। उसमें पेयर्ड ब्रांचेस होती है और अनपेयर्ड ब्रांचेस होती है। सबसे फर्स्ट अपन बात करते हैं पेयर्ड ब्रांचेस ऑफ एब्डोमिनल एरोटा। एब्डोमिनल एरोटा की पेयर्ड ब्रांचेस कौन कौन सी होती है, उसमें फर्स्ट अपन बात करते हैं इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी। पेयर में होगी ये आर्टरीज, ठीक है, पेयर्ड ब्रांचेस की अपन बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट वन है इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी। फ्रेनिक आर्टरी का अगर कहीं पे नाम आ रहा है तो रिलेटेड है डायफ्राम से। तो अपन बोल सकते हैं जो इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी है वो किसको सप्लाई करेगी, डायफ्राम को सप्लाई करेगी। ये पेयर्ड ब्रांचेस हैं। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं पेयर्ड के बाद में रीनल आर्टरी। सेकेंड आर्टरी है रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी, रीनल वर्ड आ रहा है तो वो रिलेटेड है किडनी से। तो रीनल आर्टरी किसको सप्लाई करेगी, किडनी को सप्लाई करेगी। उसके बाद में अपन बात करते हैं ओवेरियन आर्टरी। ओवेरियन आर्टरी नेक्स्ट जो पेयर्ड ब्रांचेस होगी वो कौन सी है, ओवेरियन आर्टरी। ओवेरियन आर्टरी किसके अंदर होगी, स्पेसिफिक ओवरीज को सप्लाई करेगी। ठीक है, तो फीमेल के अंदर जो ओवरीज हैं उनको सप्लाई करेगी ओवेरियन आर्टरी। और उसके बाद में फोर्थ वन आती है टेस्टिकुलर आर्टरी। टेस्टिकुलर आर्टरी, टेस्टिकुलर आर्टरी किसको सप्लाई करेगी, मेल के अंदर जो टेस्टिस हैं उनको सप्लाई करेगी। तो अपन ने बात करी एब्डोमिनल एरोटा की पेयर्ड ब्रांचेस की। पेयर्ड ब्रांचेस में इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी जो कि सप्लाई करेगी डायफ्राम को, सेकंड वन है रीनल आर्टरी जो कि सप्लाई करेगी किडनी को, नेक्स्ट है ओवेरियन आर्टरी जो कि सप्लाई करेगी ओवरीज को, और नेक्स्ट वन आता है टेस्टिकुलर आर्टरी जो कि सप्लाई करेगी टेस्टिस की। ये होगी अपनी पेयर्ड ब्रांचेस। नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे अनपेयर्ड ब्रांचेस या सिंगल ब्रांच। फर्स्ट ब्रांच है कॉलिक आर्टरी। कॉलिक आर्टरी, ठीक है, कि जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम से स्टार्ट होगी, जस्ट डायफ्राम के बिलो। डायफ्राम से अपनी एब्डोमिनल एरोटा स्टार्ट हो रही है, उसका जो फर्स्ट पार्ट होगा वो क्या है, कॉलिक आर्टरी। कॉलिक जो आर्टरी है वो क्या होती है, 1.25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 1.25 सेंटीमीटर। शॉर्ट और थिक आर्टरी है, छोटी और मोटी, शॉर्ट एंड थिक आर्टरी है कॉलिक आर्टरी। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया अपना कॉलिक आर्टरी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो कॉलिक आर्टरी है उसके अंदर क्या होती है, 3 ब्रांचेस होती है। कॉलिक आर्टरी के अंदर भी क्या होती है, 3 ब्रांचेस होती है। फर्स्ट अपन बात करते हैं, फर्स्ट ब्रांच है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। फर्स्ट ब्रांच है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी नाम से पता चल रहा है कि ये किसको सप्लाई करेगी, स्टोमक को सप्लाई करेगी, वो है फर्स्ट लेफ्ट। सेकंड है स्प्लीनिक आर्टरी। सेकंड है स्प्लीनिक आर्टरी जो कि किसको सप्लाई करती है, स्प्लीन एंड पैंक्रियास को सप्लाई करेगी। ठीक है, 3 ब्रांचेस मैंने बताया कि कॉलिक आर्टरी की 3 ब्रांचेस होगी। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी स्टोमक को, सेकंड वन हो गई स्प्लीनिक जो कि स्प्लीन और पैंक्रियास को, और थर्ड वन, इसकी जो थर्ड ब्रांच है वो है हिपेटिक आर्टरी। हिपेटिक आर्टरी, हिपेटिक आर्टरी किसको सप्लाई करेगी, इसके नाम से इंडिकेट हो रहा है। हिपेटिक वर्ड रिलेटेड है लीवर से, तो किस किस को सप्लाई करेगी, लीवर को भी करेगी,
गॉल ब्लैडर को भी करेगी, एंड कुछ पार्ट जो होते हैं वो स्टोमक का, कुछ पार्ट स्टोमक, ड्यूडिनम और पैंक्रियाज, इन सबको भी ये सप्लाई करती है हिपेटिक आर्टरी। तो फर्स्ट अपन ने बात कर ली कॉलिक आर्टरी। कॉलिक आर्टरी को 3 ब्रांचेस में अपन ने डिवाइड किया, लेफ्ट गैस्ट्रिक, स्प्लीनिक और थर्ड वन हिपेटिक आर्टरी। फर्स्ट ब्रांच अपनी कंप्लीट हो गई। उसके बाद में अपन बात करते हैं सेकंड ब्रांच की, कि जो सेकंड अनपेयर्ड ब्रांचेज है वो कौन सी है, वो है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी नेक्स्ट सेकंड अनपेयर्ड ब्रांच है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। ये सप्लाई करेगी, किसको सप्लाई करेगी, होल स्मॉल इंटेस्टाइन, कंप्लीट जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको सप्लाई करेगी। उसके अलावा क्या करेगी, प्रॉक्सिमल हाफ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का जो प्रॉक्सिमल पार्ट है या प्रॉक्सिमल जो हाफ पार्ट है, आधा पार्ट है, उसको सप्लाई करेगी सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। नेक्स्ट थर्ड अनपेयर्ड ब्रांचेज है वो है इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, ठीक है। इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी कहाँ से स्टार्ट होती है मैं आपको बताता हूँ, कि मैंने बताया था कि जो एब्डोमिनल एरोटा है वो L4 रीजन पे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही थी। 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही थी L4 रीजन पे, राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी में। तो ये जो L4 रीजन है उससे 4 सेंटीमीटर अबव, इससे 4 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ से स्टार्ट होती है इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी ब्रांच। और ये किसको सप्लाई करेगी, डिस्टल हाफ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, कि लार्ज इंटेस्टाइन का आधा पार्ट बचा हुआ है, उस आधे पार्ट को, जो डिस्टल आधा पार्ट है, उसको सप्लाई करेगी इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। तो दोस्तों अपन ने आज डिस्कस किया है इस क्लास के अंदर कि ब्लड सर्कुलेशन क्या है। ब्लड सर्कुलेशन अपन ने डिस्कस किया, उसमें पल्मोनरी सर्कुलेशन अपन ने डिस्कस किया, और सेकेंड वन अपन ने सिस्टेमिक सर्कुलेशन डिस्कस किया। सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर अपन ने कुछ एरोटा के बारे में डिस्कस किया है कि एरोटा की कौन कौन सी ब्रांचेस होती है। पहले अपन ने डिस्कस किया थोरेसिक एरोटा जो कि थोरैक्स में होगी, और सेकंड अपन ने डिस्कस किया है एब्डोमिनल एरोटा जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होगी, एब्डोमिनल केविटी के अंदर। दोस्तों आशा करता हूँ मेरा वीडियो पसंद आया होगा आपको। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। Thank you so much.